हेलो बच्चों, आज बीजगणित में प्रश्न संग्रह 3.4 की हम शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में एक सवाल बच गया था, अब वो हम लोग बाद में कर लेंगे। आज एक्सरसाइज 3.4 जो कि आखिरी प्रश्न संग्रह है अंकगणितीय श्रृंखला वाले पार्ट का, आज हम शाब्दिक सवालों को हल करने वाले हैं। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, आप ही पूछते होगे, सर जो हम गणित पढ़ते हैं हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं कहाँ दिखती हैं जो आप पाठ पढ़ाते हो, ऐसे पाठों पर आधारित हमारे जीवन में घटनाएं कहाँ दिखती हैं। तो आज मौका है, आप देखिएगा, ये जो सवाल हैं ये हमारे जीवन के आसपास के हैं और अंकगणितीय श्रृंखला के पाठ के हैं। आज आपको आभास होगा कि हाँ, जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन के बहुत आसपास है या जीवन में घटित घटनाएं ही होती हैं। बिल्कुल ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सानिका 1 जनवरी 2016 को निश्चित करती हैं कि वो पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, इस प्रकार 31 दिसंबर 2016 तक बचत करेंगी। तो बताओ उन्होंने पूरे साल में, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी से शुरू कर रही हैं, 31 दिसंबर तक की बात हो रही है 2016 में, मतलब पूरे साल की बात हो रही है। कुल कितना बचत किया। ओके, तो अगर आप देखें विद्यार्थियों, तो ये सवाल मैंने यहाँ पर शायद कहीं लिखा हुआ है ना, तो ये सवाल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि एक दिन, पहले दिन गले में 10 रुपया डालेंगे, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, और ऐसे ऐसे रोज़ वो पैसा डालते जाएंगी। रोज़ कब तक? पूरे साल तक। अरे देखो ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर यानी पूरा साल हुआ कि नहीं, 2016 की बात हो रही है। तो ये गुल्लक है सानिका का, तो हमें ये गुल्लक साल के एंड में फोड़ना है और गिनना है कि उसमें कितने पैसे सानिका ने कुल जमा किए। अच्छी आदत है ना। बचपन से आप लोग भी ना ऐसे गुल्लक खरीद के पैसे जमा किया करो, ये बहुत बढ़िया आदत है। भविष्य में बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। कमाना तो बहुत आसान है विद्यार्थियों, लेकिन बचाना ही उतना मुश्किल है। अच्छा, सब बातें बाद में समझोगे। तो सवाल पर आते हैं। तो चलो, तो सानिका ने कुल साल भर पैसा जमा किया। देखिए एक बात याद रखो बच्चों, ये तो समझ में आ गया कि पूरे साल की बात हो रही है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर मतलब पूरे साल की बात हो रही है। लेकिन आपको पता है ना, साल में किसी किसी साल में 365 दिन होते हैं और किसी किसी साल में ना 366 दिन होते हैं। कहोगे सर ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखो, जिस साल में 4 से भाग जाए उसमें 366 दिन होते हैं। ऐसे साल को आपको याद होगा बच्चों, हम लोग कहते हैं लीप ईयर, है ना, आपने पढ़ा होगा, लीप ईयर कहते हैं, LEAP। तो यहाँ 2016 की बात हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर बात हो रही है 2016 की। देखते हैं 2016 में 4 से भाग जाता है क्या? 4 पचे 20, बच गया 16, 4 चौक 16। अरे हाँ, ये तो पूरा पूरा भाग चले गया। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, शेषफल 0 आया, कि ये जो है ना, ये 2016 ये लीप ईयर है, यानी इसमें 365 दिन नहीं होंगे बल्कि 366 दिन हो गए। तो सानिका ने इस गुल्लक में ना बच्चों 366 दिन पैसे डाली है, रोज़ डाली है। और हमें गिनना है एंड में कि कुल कितने पैसे सानिका ने साल के एंड में जमा किया। ओके, आप भी गुल्लक खरीदो और पैसा डालना शुरू करो। चलिए, तो आइए सवाल पर आते हैं। ओके, अच्छा ठीक है। तो सानिका की जो बचत देखें विद्यार्थियों, तो पहले दिन सानिका ने कितना बचाया? 10 रुपये, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे करके सानिका अपने गुल्लक में पैसा डालते गई ऐसे ऐसे। और साल के आखिरी दिन कितना पैसा डाली ये तो हमें नहीं पता, है ना। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो हमारी श्रृंखला का ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, चौथा, पांचवा, टो। ये बच्चों हमारा श्रृंखला का 366वां पद हो गया। ओके। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बताओ यहाँ पर कुल कितने रुपए बचाए। ये वर्ड देखो विद्यार्थियों, कुल, मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आखिरी दिन गले में उसने कितना डाला, बल्कि ये पूछ रहे हैं कुल। और अगर कभी भी ये वर्ड आ जाए ना विद्यार्थियों, कुल, मैं कलर चेंज कर दूं, अगर ये वर्ड आ जाए कुल, तो समझ जाना यहाँ पर एशन की बात हो रही है ना, शाहरुख भाई की बात हो रही है। क्योंकि शाहरुख भाई क्या करते हैं, सभी पदों का योगफल निकालते हैं, है ना। यानी हमें करना क्या है, इन सभी पदों का योगफल निकालना है। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों। अगर ये पूछे होते कि आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सानिका ने गुल्लक में कितना रुपया डाला, तब हमें निकालना होता T 366, तब हम टाइगर के पास जाते,
लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कुल। ये शब्द देखो, कुल मतलब शाहरुख भाई के पास जाना है, यानी हमें टोटल करना है विद्यार्थियों, हमें टोटल इन सभी पदों का हमें टोटल निकालना है। ओके, चलिए तो आ जाते हैं काम पे लग जाते हैं। फार्मूला तो बच्चों आपको पता ही है ना, फार्मूला आपने देखा ही हुआ है। ये एक अंकगणितीय श्रृंखला है ना। तो यहाँ पर लिखना आप कि यह एक अंकगणितीय श्रृंखला है, आपको लिखना होगा, मैंने लिखा नहीं है, आप लिखना। यह एक अंकगणितीय श्रृंखला है जिसमें अगर हम देखें तो ए का मान कितना है, पहला पद कितना है 10। अच्छा डी कितना है बताओ, डी कितना है बच्चों, डी 1 होगा ना। देखो अब ध्यान से, हर अगला पद पिछले पद से 1 ज़्यादा है कि नहीं, तो डी का मान कितना हो गया 1। अच्छा कुल कितने पद हैं, याद है मैंने कहा था जब भी हमें टोटल निकालना हो तो हम पूछते थे ना कुल कितने आदमी हैं कालिया, मतलब हमें श्रृंखला में कितने पदों का योगफल चाहिए वो पता होना चाहिए। अगर आप पीछे वाले वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ तो हमें पता है कि श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, 366। ठीक है, चलिए तो चलते हैं शाहरुख भाई के पास। आपको याद है विद्यार्थियों फॉर्मूला SN का, बोलो 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 बोलो। हाँ, n/2, अगर आपको याद हो तो 2a प्लस n-1 गुणे d, याद आ गया होगा। ओके, थोड़ा सा राइटिंग अच्छा करते हैं, मुझे लग रहा है कि राइटिंग में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा बढ़िया लिखते हैं। 2a प्लस n-1 गुणे d, ये बच्चों फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए यहाँ मान डाल देते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ डाल देना 366। ओके, तो 366/2, अरे ये लीप ईयर है ना। ओके, तो इसमें 365 दिन नहीं होंगे। चलो 2 गुणे a, अरे बताओ a फॉर एप्पल नहीं है, मतलब पहला पद कितना है, पहला पद 10, तो यहाँ लिखना 10। ओके, और n के बदले में 366 -1, डी का मान है विद्यार्थियों 1 ब्रैकेट बंद। बस इसको हल करते हैं। चलो 366 में 2 से भाग दे दो, तो चलो कितना आएगा देखो, 2 एकम 2, बच गया 1, 16, 2 अठे 16 और 2 तियाँ 6। ओके, यहाँ पर आते हैं विद्यार्थियों, तो ये 10 और दूनी कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस करो, 366 में से 1 गया तो 365 है ना। अच्छा यहाँ गुणे 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये 365 है। अच्छा लिखो दीपरा सर, 365 है। अच्छा गुणे 1 है, अरे भाई 1 मतलब क्या, मच्छर 1 में चाहे जिसका गुणा करोगे तो वही आएगा ना, तो उसको भूल जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये है 183। ब्रैकेट की बात करें तो 365 में 20 जोड़ दो, तो मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 385। बढ़िया लिखते हैं 385। बस, अरे करना क्या है, 183 में 385 का गुणा कर देते हैं। तो चलो एक नया पेज लेते हैं, 183 इंटू है ना 385, तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा बड़ा है ना। चलो कलर बदल देते हैं, क्या लेते हैं, रेड। चलो तो 183 इंटू 385, दीपरा सर आपको गुणा सिखाएंगे। चलो 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 अठे 40 और 1 41, ये गया बाबा, कितना आ गया 4, तो 5 एकम 5 और 4 9, ये भी गया। अब आते हैं 8 तरीक 24, तो 4 हासिल 2 है ना, फिर 8 अठे 64 और ये 2 कितना हो गया 66, तो लिख दिया 6 हासिल 6, फिर 8 एकम 8 और ये 6 कितना हो गया 14, ये बाबा गया। अब आते हैं विद्यार्थियों 3 के पास, 3 तरीका 9 है ना, 3 तरीका 9, फिर 3 अठे 24 हासिल 2, फिर 3 एकम 3 और ये 2 झाला 5, बस सबको जोड़ दिया जाए 5, ये भी 5 है ना, 9 6 15 या 9 6 15, 15 और 9 24, तो 24 को 4 हासिल है 2। यहाँ पर आइएगा 4 4 8 और ये 2 10, 10 को लिखेंगे 0 हासिल 1, और यहाँ पर आते हैं विद्यार्थियों है ना, और 5, अरे हो क्या हो रहा है, हाँ तो 5 और 1 6 और ये 1 कितना हो गया 7, यहाँ आ गया 7, 70,455, तो कहाँ गया, यहाँ लिख दिया जाए 70,455 है ना। तो चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं विद्यार्थियों
70,455। ओके, तो गुणा आपको करना है ना, 70,455। ठीक है, ये गुणा करना है आपको। और अगर आप देखें तो यहाँ उत्तर 3.4 का मैंने टेक्स्ट बुक का जो आंसर है मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है 70,455। आपके कॉन्फिडेंस के लिए, यानी उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 70,455। ओके, तो आखिरी में ना बच्चों शब्दों में लिख देना, शब्दों में ज़रूर लिखना। क्या लिखना कि सानिका ने, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सानिका ने कुल 70,455 रुपये बचाए। वाह वाह सानिका, बहुत बढ़िया, सानिका ने इतना रुपया बचाया। आप भी मुझे बताना कि ये सवाल देखने के बाद आपके मन में अगर आया बचत करने की तो आपने कितना बचाया। एक बार फिर से जल्दी जल्दी से। तो विद्यार्थी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कुल। जैसे ही कुल आया ना, शाहरुख भाई, शाहरुख भाई कहाँ हो, आओ शाहरुख भाई के पास जाना। शाहरुख भाई का फॉर्मूला आपको याद ही है, मैं पहले करा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ देखोगे ना जो बचत है ना बच्चों, वो अंकगणितीय श्रृंखला में थी। ओके, तो पहले दिन की बचत 10, 11, 12, ए का मान 10, डी का मान 1, बस फॉर्मूले में हमने मान डाल दिया, है ना। 366 कैसे है पता है ना, ये लीप ईयर है, पूरा साल की बात हो रही है ना, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। आई होप सवाल समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको, एकदम छोटा सा प्यारा सा सवाल था। ओके, अच्छा अगले पर आते हैं बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ देखते हैं दूसरा सवाल। ओके, अब पढ़िएगा। इस सवाल में अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये का कर्ज लिया और उस पर 1,360 रुपये का ब्याज देने का वादा किया और किस्तों में पैसा वापस लौटा रहा है, लेकिन अगली किस्त पिछले किस्त से 40 रुपये कम है, यानी 40 रुपये कम करते करते उसको देना है, लेकिन हाँ कुल 12 किस्तों में ही उसे देना है। तो कहते हैं कि पहली किस्त क्या थी और अंतिम किस्त क्या थी। मतलब ये हुआ कि आपने किसी से 8,000 रुपये उधार लिया और 1,360 रुपये आपको ब्याज भी देना है। तो अगर आप चाहते हो मैं पूरा चुकता करूँ तो भाई 8,000 में 1,360 जोड़ना पड़ेगा ना बच्चों आपको, है ना, जोड़ना पड़ेगा आपको, इतना रुपया सामने वाले को चुकाना पड़ेगा। लेकिन आप देखो पहली किस्त में कितना दिए पता नहीं, लेकिन हर अगली किस्त 40 रुपये कम है, मतलब निश्चित कम हो रहा है, 40 रुपये कम होते जा रहा है। मान लो कि आपने अगर पहली किस्त 100 रुपये दी तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, 60, 40 रुपये कम, है ना। अगली किस्त बोलो 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 20, मतलब कम हो रहा है ना, लेकिन इतने पर अगर तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब कुछ पहले किस्त 100 नहीं, कुछ बड़ी रकम होगी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर 40 रुपया कम करोगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां मैंने लिखा हुआ है कि किस्त की रकम अंकगणितीय श्रृंखला में है ना। पहली किस्त में नहीं पता है तो चलो पहली किस्त को हम कितना मान लेते हैं, ए, हमें ये तो निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ सामान्य अंतर कितना होगा, अगली किस्त 40 रुपये कम है ना। अगर मान लो पहली किस्त 500 है तो अगली किस्त क्या होगी बताओ, मान लो 460, फिर 40 रुपये कम करो, तो देखो ये श्रृंखला बच्चों उतरती हुई है, मतलब अगला पद उतर रहा है पिछले पद की अपेक्षा। तो आपको पता ना कि श्रृंखला उतरती हुई मतलब आगे जाने के बाद पद छोटे होते जाएं, तो डी का मान होता है माइनस, तो डी का मान कितना हो गया, -40। ओके, श्रृंखला बढ़ती हुई हो तो डी प्लस में होता है और अंक छोटे होते जाएं तो मतलब डी का मान माइनस में होता है। ये तो आपको पता ही है सारी बातें, ठीक है। अच्छा एक बात जरा और बताओ कि अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई कर्ज ना रहे, 12 किस्तों में आप पूरा पैसा लौटा दो, तो आप कितना रुपया लौटाओगे सामने वाले को, 8,000 प्लस 1,360, यानी ये 12 किस्तों में जो कुल रुपया आप लौटाओगे वो इतना होना चाहिए, कितना, 8,000 प्लस 1,360, है ना। यानी अगर मैं इन 12 किस्तों का टोटल करूं, यानी इन 12 किस्तों को टोटल करूं, इन 12 किस्तों का जो योगफल होगा बच्चों, क्या हम उसे S12 लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी 12 पदों का योगफल वो कितना होगा बताओ। पहली किस्त में कितना था, 8,000, सॉरी गलत बोल दिया भाई, 8,000 तो मूल रकम है, प्लस 1,360 ब्याज भी तो सामने वाले को लौटाओगे ना बच्चों, तो दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9,360 रुपये, यानी सामने वाले को आप इतना रुपया लौटाओगे, कितना, 9,360, कितनी किस्तों में, 12 किस्तों में, यानी 12 किस्तों का टोटल कितना होना चाहिए, 9,360। यानी आपको इस बार सभी पदों का योगफल पता है विद्यार्थियों, है ना। S बार आपको पता चल गया, आपको A निकालना है आपकी बार, है ना, आपको A निकालना है। और गणित में याद रखो जो पता हो उसी का फॉर्मूला लगाया करो,
अगर आपको शाहरुख पता है तो शाहरुख का फॉर्मूला लगाओ। चलो, तो यहाँ पर शाहरुख का फॉर्मूला हम लिखते हैं विद्यार्थियों, और फॉर्मूला आपको पता ही होगा शाहरुख का। बोलो क्या फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो। बढ़िया बढ़िया, एस एन बराबर n/2 2a प्लस, ओहो जरा बड़ा बड़ा लिखो दीपराज सर, n-1 गुणे d। देख रहे हैं आप ऐसे। अब यहाँ पर आइए, हमें n तो पता है विद्यार्थियों, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मुझे लिखना चाहिए था। n मतलब श्रृंखला में कितने पद हैं, अरे श्रृंखला में कुल 12 पद हैं कि नहीं, तो n बराबर 12। ओके, ये चित्र समझ रहे हो ना, ये लोन की बात हो रही है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि लोन लेते हैं, है ना, किस्तों में हमें पैसा जमा करना होता है, उसे ईएमआई कहते हैं। तो यहाँ भी लोन लिया था इन्होंने, है ना। तो ये मैंने पिक्चर इसलिए रखा है कि आपको पिक्चर के बहाने सवाल याद रहे, है ना। बैंक हमें से ब्याज भी लेती है और मूलधन जो लेते हैं वो भी लेती है, तो इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा पैसा चुकता कर दें, तो मूलधन ये आपका 8,000 और ये ब्याज दोनों को जोड़ोगे तो 9,360, ये पूरा रुपया आपको चुकाना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। ओके ठीक है, चलो तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें मान डालते हैं विद्यार्थियों। तो जहाँ n है वहाँ कितना डाल देना, 12, क्योंकि 12 किस्तों की बात हो रही है ना। यहाँ भी हो जाएगा 12। अच्छा, a तो निकालना है, तो a के बदले में a रखना, n के बदले में 12। ओके, d कितना है ध्यान में देना, d -40 है, यही यहाँ पर खतरा है विद्यार्थियों। d का मान -40 है, इस सवाल में ध्यान देना। हाँ, क्योंकि अगली किस्त पिछले किस्त से 40 रुपये कम है, मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं d का मान कम होते जा रहा है। अच्छा, हल करो, 2 से 12 को काट दो, कितना हो जाएगा 6। हाँ, यहाँ एक बात और आपको मैं बताना भूल गया बच्चों, कि आपके पास S12 का मान तो है ना, S12 के बदले में कितना लिख देना, 9,360। ठीक है, तो यहाँ लिखना 9,360, 12 को 2 से काटा तो आ गया 6। क्या बात है बाबा, यहाँ पर बच्चों 2a और ये हो गया 12 में से 1 गया तो 11 गुणे -40। ठीक है, ओके ओके, समझे। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं, एक थोड़ी सी दीवार बना लेते हैं और यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो 9,360 बराबर, अच्छा ये 6 को ना बच्चों, ये 6 को यहाँ बुलाएंगे तो बटे हो जाएगा, तो यहाँ पर बुला देते हैं, तो ये हो जाएगा बटे 6। और यहाँ क्या बचेगा, 2a और 11 चौक कितना हो जाएगा 44, तो ये हो गया हमारा 2a, है ना, और 11 चौक 44 यानी कि 440। ठीक है, आइए 9,360 में 6 से भाग दो, चलो 6 कम 6 बच गया कितना, 3, 33, तो 6 बचे 30, है ना। और फिर कितना बच गया, बोलो बोलो बोलो, 6 बच गया, है ना। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे देख लो ना, 9,360 में हमें भाग देना है बच्चों कितने से, 6 से, है ना। 6 कम 6 बच गया 3, तो ये हो गया 33, 6 बचे 30, है ना। तो ये आ गया बच्चों 3, उतार लिया 6 को, 6 के 36, है ना। और ये जो जीरो है, ये जो जीरो है इसको यहाँ पर रख लेना, यानी कितना आ गया 1560। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1560 बराबर 2a माइनस 440। अब क्या करना, 440 को यहाँ बना लेना, तो यहाँ करके ये प्लस हो जाएगा, तो 1560 प्लस 440 बराबर 2a, दोनों को जोड़ दो तो मुझे लग रहा है ये शायद 2000 हो जाएगा, बराबर 2a। अब हम क्या करते हैं, ये 2 को ना यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 बटे 2, है ना। तो चलो एक नया पेज जोड़ लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों, और यहाँ पर एक बाउंड्री भी मार लेंगे हम, है ना। चलो, तो अब देखें पिछले पेज पर 2000 बराबर 2 है, 2a, तो a को 2 को यहाँ बुला लेंगे, तो 2000 बटे 2 बराबर a हो जाएगा।
अच्छा काट दो, 2 एकम 2 यानी ये तो आ गया 1000 बराबर ए। अरे वाह क्या बात है, हमें ए मिल गया बच्चों। ए मतलब क्या समझ रहे हो ना, ए मतलब पहली किस्त, और वो उन्होंने पूछा था कि पहली किस्त बताओ और आखिरी किस्त बताओ। ओके, तो पहली किस्त हमें मिल गई है ना। और अगर देखें यहाँ पहली किस्त, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ 100 लिखा है, गलत है, अब प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ 1000 होना चाहिए था, है ना। तो हमने निकाल लिया। अब पहली किस्त बराबर ए का मतलब 1000, तो यहाँ लिख देना। है ना, लिख देते हैं कि भाई पहली जो हमारी किस्त है वो है ए, और ए का मान है 1000 रुपये। ओके, तो पहली किस्त मिल गई। और क्या पूछे थे जरा देखो, तो कह रहे थे आखिरी किस्त भी बताओ। आखिरी किस्त क्या होगी जरा सोचो। पहली किस्त 1000 हो गई है ना, पहली किस्त हमारी 1000 हो गई है ना। तो जरा सोचो कि इन्होंने पैसा कैसे रिटर्न किया होगा। पहली किस्त में कितना दिया होगा 1000, अगली किस्त 40 रुपये कम यानी 960, अगली किस्त और 40 रुपये कम यानी 920, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पर आएगी 12वीं किस्त। ये पहली किस्त थी, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, और ये है बच्चों 12वीं किस्त, है ना। अब हमें कह रहे हैं कि आखिरी किस्त बताओ, यानी हमें 12वीं किस्त बताना है, यानी हमें 12वां पद बताना है, यानी हमें टाइगर के पास जाना पड़ेगा। तो चलो टाइगर के पास चलते हैं। तो टाइगर सर आइए, टाइगर का फॉर्मूला बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ओके, और जहाँ एन है वहाँ डाल देना 12, क्योंकि हमें श्रृंखला का 12वां पद चाहिए। अच्छा, आपकी बार हमें ए का मान मिल गया ना, कितना मिला 1000, तो यहाँ डाल देना 1000 प्लस एन के बदले में 12, और डी, अरे डी से बच के रहना, खतरा यही है, डी का मान है -40, खतरा इधर ही है, डी का मान -40। ओके, चलो हल कर लेते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया 1000, और यहाँ पर गुणा करोगे 12 में से 1 गया 11, 11 के चौक 44, तो बच्चों ये हो जाएगा -440। बस घटा दो, 1000 में से 440 को घटा दो, तो मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 560। तो मिल गया हमें, यानी आखिरी किस्त, यानी हमें मिल गई 560 रुपये। तो साहब आखिरी किस्त में ये कितना रुपया लौटाएंगे 560, और इस तरह से 12 किस्तों में इन्होंने पूरा का पूरा पैसा लौटा दिया। ये सवाल ना विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं, ये पिछले पुरानी किताब में भी था। पुरानी किताब में इनका नाम बाबू भाई था, और ये बाबू भाई वाला सवाल बहुत फेमस हो गया था। बोर्ड में अक्सर 5 नंबर के लिए भी कई बार आया था, 4 नंबर के लिए आया, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आया। वही सवाल है, बस अंक बदल गए हैं। तो एक बार फिर से, किसी व्यक्ति ने 8000 रुपये का कर्ज लिया और 1360 रुपये ब्याज देने का वादा किया, तो कुल कितना लौटाओगे। अरे तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज ना रहे, तो 8000 और 1360 दोनों जोड़ दोगे ना कि सर हम इसको इतना रुपया लौटाएंगे। अच्छा, कैसे लौटा रहे हो, किस्तों में। पहली किस्त कितनी है पता नहीं, लेकिन हाँ अगली किस्त 40 रुपये कम होते जा रही है, यानी आप अंकगणितीय श्रृंखला में लौटाओगे, और अगला पद पिछले पद से 40 कम है, इसलिए डी का मान हमने कितना लिया बच्चों -40। और हाँ, इन 12 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 9360। तो अब की बार हमें S12 पता था, तो हमने S12 के नीचे लिख दिया 9360। ए का मान नहीं पता था, तो ए के बदले में ए लिखा, और हल करते करते हमने ए का मान निकाल लिया। फिर कहते आखिरी किस्त बताओ, यानी हमें 12वां पद बताना था, तो टाइगर के पास गए, और जहाँ एन था वहाँ डाल दिया हमने 12, और ए के बदले में 1000, और इस प्रकार से हमने आखिरी किस्त की रकम भी निकाल ली। यहाँ पर आपके संतुष्टि के लिए उत्तर भी देखें, अंतिम किस्त 560 है ना, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए था 1000। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और कर लेते हैं हम लोग। तीसरा देखिए, पढ़िए सवाल को। सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले साल 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000 रुपये इस प्रकार निवेश किया। तो बताइए उसने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया। ये क्या होता है बच्चों, पोस्ट ऑफिस में ना, आपको पता होगा आपके माता पिता कुछ पैसा जमा करते हैं,
प्रति महीने या प्रति साल कर सकते हो। तो ये पोस्ट ऑफिस ने फैसिलिटी दी है कि आप पैसे जमा करिएगा, पोस्ट ऑफिस आपको थोड़ा ब्याज भी देगा, देख रहे हो आप, और आपके पास एक पत्र होता है। ये पत्र जब आप साल के अंत में या जितने सालों के लिए आपने जमा किया होगा उनको दोगे तो आपको पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस देते हैं। तो लोगों को फ़ायदा होता है, लोग अपने भविष्य के कामों के लिए पैसा जमा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, है ना। आप भी भविष्य में कर सकते हो। चलो, तो ये सर्टिफिकेट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है। तो सचिन ने पहले साल कितना जमा किया बच्चों? 5,000। तो यहाँ लिखा मैंने 5,000। अगले साल कितना जमा किया? आप सवाल में देखते रहिएगा, 7,000। अगले साल में कितना जमा किया इन्होंने? 9,000। अच्छा, अगले साल कितना होगा जरा बताओ, पैटर्न देखो। अरे भाई 5, 2, 7, 2, 9, कहोगे सर इसमें सोचना क्या है? 11,000। इस प्रकार से उन्होंने जमा किया। तो ये ना बच्चों हमारा श्रृंखला का पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। इसी प्रकार अगर हम आगे जाएंगे तो ये आखिरी वर्ष यानी 12 वर्षों तक किया उन्होंने ना, तो ये हमारे श्रृंखला का 12वां पद हो गया। बट एक बात ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पर है कुल। अरे जैसे ही ये कुल वर्ड आ जाए ना तो समझ जाना हमें शाहरुख भाई के पास नहीं, हमें सभी पदों का टोटल करना है बच्चों, हमें सभी पदों का टोटल करना है ना। तो चलिए सभी पदों का हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यह एक अंकगणितीय श्रृंखला है। तो यहाँ पर आप जरूर लिखना, आप लिखना बच्चों कि यह एक अंकगणितीय श्रृंखला है, ठीक है। ऐसे लिखना, मैं डॉट डॉट करूँ बट आप लिखना। जहाँ पर पहला पद कितना है बताओ, यहाँ पहला पद कितना है? 5,000। अच्छा, डी बताओ अंतर कितने का है? कहोगे सर 2,000 बढ़ रहा है, मतलब डी का मान है 2,000। ओके। अच्छा, कुल कितने पद हैं श्रृंखला में? 12, क्योंकि 12 वर्षों तक इन्होंने कुल बचत किया। हमें कह रहे हैं कुल कितना रुपया इन्होंने जमा किया। तो जैसे ही कुल आए, अरे शाहरुख भाई के पास हम जाएंगे। याद है फॉर्मूला? सुनो, n/2 2a, बस हो गया विद्यार्थियों। इसमें मान ही तो डालना है आपको। चलो मान डाल देते हैं, जहां n है वहां डाल देना 12। यहां पर 2 गुणे ए का मान कितना है बताओ? ए का मान है 5,000, तो यहां लिख देना 5,000 प्लस, ओके। अब यहाँ n-1 है, लेकिन n का मान कितना है बच्चों? 12। तो 12 में से 1 गया 11, मैं डायरेक्टली 11 लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप समझ में आ गया कैसे। और ये d है बच्चों, d का मान कितना है? 2,000, तो यहाँ लिख देते हैं 2,000, ठीक है। मैंने एक स्टेप जंप किया, आप मत करना, आप पूरा लिखना, ठीक है। चलिए, तो 12 से 2 काट दो, कितना हो जाएगा? 6। और ये देखो बच्चों, 5,000 का गुणा 2 में करो तो कितना हो जाएगा? 10,000, तो ये लिख देना 10,000 में 4 जीरो होते हैं, प्लस यहाँ 11 का गुणा 2,000 में करो तो 11 दूनी 22,000, ठीक है। अच्छा, चलो इस तरफ आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों S12 बराबर 6। अच्छा, ब्रैकेट में कितना आएगा? 22,000, और ये 10,000 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32,000। 32,000 में 3 जीरो। चलो गुणा कर दो। अरे गुणा तो बड़े आराम से कर लोगे आप लोग, है ना। 6 का गुणा 32 में करो खाली, है ना। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, ओके। और ये जो 3 जीरो है उनको यहाँ पर उतार देना, ओके। तो ये आ गया विद्यार्थियों। अगर आप ध्यान से देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,92,000 रुपये कुल मिलाकर के सचिन ने 12 वर्षों में जमा किया, ठीक है। तो ये पैसा सचिन को वापस मिलेगा, लेकिन इस पर ब्याज भी मिलेगा। तो वो इसमें पूछा नहीं इन्होंने, वो तो पोस्ट ऑफिस वाले बताएं कितना ब्याज मिलेगा। हमें बताना था कि उसने कुल कितना रुपया निवेश किया, ठीक है ना। ब्याज के साथ ही उसको पैसा मिलेगा, तो कुछ ज़्यादा मिलेगा, बट वहाँ हमें ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं। बस हमें ये करना था कि ये कुल पैसे का टोटल कितना हुआ। आखिरी में बच्चों की बात याद रखना कि उत्तर को ना शब्दों में ज़रूर लिखना, अन्यथा आपका आधा नंबर कट जाएगा।
मैं भले ना लिखूं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लिखना है कि सचिन ने 12 वर्षों में कुल 1,92,000 रुपये जमा किया। तो शब्दों में उत्तर को जरूर लिखिएगा। सचिन ने 12 वर्षों में 1,92,000 रुपये जमा किया। इस प्रकार से आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैंने तो 4 सवाल लिया था, बट वीडियो छोटा रख रहा हूँ मैं अब की बार, इसलिए मैंने केवल 3 ही सवाल कराया आपको। और आपने देखा होगा कि इन सभी सवालों में मैंने केवल शाहरुख भाई को ही यूज़ किया, क्योंकि सभी सवालों में ना बच्चों हमसे पूछा गया था कुल। जब भी कुल की बात हो तो हम शाहरुख भाई के पास जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो सवाल बच गए हैं अब वो अगली वीडियो में ले लेंगे। तो आज हम लोगों ने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अगले वीडियो में लेते हैं चौथा, पाँचवां और छठवां। ठीक है, अब की बार मैंने असाइनमेंट आपको नहीं दिया है, क्योंकि जल्द ही मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगा। अच्छा, पढ़ाई आपको जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि इसी महीने की 10 तारीख तक हम लोगों को सिलेबस पूरा कर लेना है। तो एक पार्ट हमें और पढ़ाना है, संभावना वाला, जल्दी आपके पास आ जाएगा, इसलिए वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी इन सवालों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। ठीक है, जल्द ही आपसे मुलाकात एक नए वीडियो में होगी।